हम जब विश्वासी का जीवन को जीता है, हम जब मिनिस्ट्री में हम जब निकलता है, तो मेरे जीवन में बहुत सारा परेशानियां आपके जीवन में आता है, हम उसको फेस करता है। एक नया नया रूप में आता है वो ना, कभी पैसा के रूप में आता है, कभी बीमारी के रूप में आता है, कभी कुछ फैमिली में प्रॉब्लम के रूप में आता है। मतलब जो मिनिस्ट्री का जो दौड़ है, जो विश्वासी का जो दौड़ है, उस रास्ता में, उस सफ़र में हमें बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। तो मैं सोचता हूँ कि हम हर एक आदमी जो है, अभी आपका जो गोरखा वेलफेयर का जो फोरम है, हमें क्या है, हर एक जो आदमी है, हर जो इंसान है, एक रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। एक पर्सनल लीडरशिप ना, एक पर्सनल लीडरशिप मतलब आप खुद ये सोचना है कि मैं सिर्फ एक मंडली का, एक गोरखा वेलफेयर का जो फोरम का जो मैं सिर्फ मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं इस वेलफेयर का, इस फोरम का मैं एक लीडर हूँ। क्यों? क्योंकि आपके साथ में कोई और नहीं है। हमारा सेक्रेटरी ने क्या बोला बीबी? उसने बोला कि हम लोग सब एक मेहमान के रूप में है दूसरों के देश में। वैसे हम सब मेहमान ही है। हम यहाँ का मिशमी बोल हम लोकल बोल के हम यहाँ में ज़िंदगी भर नहीं रहेगा, हमको जाना है। ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो ऊपर है। तो इसीलिए हम सब जो है यहाँ पर, हम लोग एक दूसरे जो बैठा हुआ है, हमें सब ये सोचना है कि मैं भी एक लीडर हूँ, मैं भी एक अगवा हूँ। मेरे मन में ये होना पड़ेगा। मतलब क्या है? एक जिम्मेदारी होकर के, एक बोझ के साथ आपको इस फोरम को चलाना है। ये फोरम कोई आमसू या कोई जो आपसू का वो फोरम नहीं है। ये परमेश्वर को का जो मिनिस्ट्री है, उसका जो सेवा है, उसका जो काम है, उसको आगे बढ़ाने वाला एक वेलफेयर, एक फोरम है। तो इसीलिए मेरा ये आपसे एक आपको मैं एक साहस देता हूँ, आपको मैं ये उत्साह दिलाता हूँ कि हम सब अपने आप में एक अगवा बने, एक जिम्मेदारी लोग बने, एक जिम्मेदार वाला विश्वासी बने ना। यीशु मसीह ने जब मिनिस्ट्री जब शुरू किया, तो मैं सोचता हूँ कि एक परमेश्वर का पुत्र जिसके पास में इतना सामर्थ है कि उसका एक ही जबान से हिलता हुआ समुद्र शांत हो जाता है, तो उसको क्या जरूरत पड़ा ना, क्या जरूरत पड़ा कि मतलब 12 चेला, वो भी अलग अलग ढंग का आदमी ना। कुछ के जीवन में बहुत कमी था, कुछ के जीवन में बहुत सारा गलती भी था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन सबको इकट्ठा किया और उसने एक टीम बनाया ना, एक टीम बनाया। यीशु मसीह खुद एक लीडर था 12 चेलों का। यीशु मसीह खुद एक अगवा था 12 चेलों का। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जानता है जो जो काम है परमेश्वर का, वो काम है क्या है? एक यूनिटी होके काम करने वाला चीज है। एकता में बंधकर ना, एकता में बांधकर, आपस में एकता में हो करके इस काम को पूरा करना है। इस बात को यीशु मसीह बखूबी जानता था। और यीशु मसीह ने क्या किया? 12 चेलों का अपने साथ में हर जगह ले गया। हमको लीडर चाहिए ना, हमको अगवा चाहिए। मुझे लीडर चाहिए, मुझे लीडर बनना है और मुझे लीडर चाहिए। जब पौलुस ने मिनिस्ट्री किया था शुरुआत में, तो उसने तो बहुत मिनिस्ट्री किया। वो तो हमारा विश्वास का पिता है क्या नहीं? फादर ऑफ फेथ। जो पौलुस जो है वो विश्वास का पिता है, हम ऐसे मानते हैं और हम ये जानते भी हैं। तो उसने भी क्या किया? जब उसने मिनिस्ट्री किया, करते करते गया, वो भी थोड़ा सा उम्र हो रहा है, तो उसने क्या किया? उसका पीछे एक और लीडर बनाया। कौन था वो? तिमोथी ना। तिमोथी को उसका पीछे पीछे एक और लीडर बनाया, क्योंकि लीडर बहुत जरूरी है। अगवा मेरे चर्च में, मेरे परिवार में, किसी भी एक सोसाइटी, किसी फोरम में लीडर यानी अगवा बहुत जरूरी है। आज के दिन में आपके बीच में हम लोग का जो ब्रदर कुमार एक सेक्रेटरी के रूप में इस फोरम को मतलब शुरुआत किया ना, शुरुआत करने वाला बहुत तकलीफ होता है ना। हम उसका दर्द का हम समझता है ना, आई कैन फील हिज पेन। उसका दर्द, उसका जो तकलीफ है, मतलब आपको क्या है, बहुत कुछ सहना पड़ेगा।
यीशु मसीह ने भी सहा है ना, यीशु मसीह ने सहा है, और उसके साथ में जो काम कर रहे थे उन्होंने भी सहा है। आपको भी सहना पड़ेगा। इस फोरम को आगे लेने के लिए, ये फोरम कोई किसी को मतलब कोई खानदानी रिवाज को बढ़ाने का वो फोरम नहीं है। ये एक मसीह का काम को आगे बढ़ाने का एक फोरम है जो शुरुआत किया है। मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि आप लोग आपस में सपोर्ट करिए आपस में। लीडर का बात भी सुनिए और आप लोग भी जो बातें हैं आपस में शेयर कीजिए। आप सोच के देखिए, परमेश्वर ने हर एक आदमी को अथॉरिटी दिया है ना, हर एक जगह में, हर एक क्षेत्र में, हर एक सरकारी का नियम के मुताबिक परमेश्वर ने हर एक को ताकत दिया है। जो अथॉरिटी, जो सामर्थ दिया है वो परमेश्वर ही देता है। हम लोग सोचता है कि मतलब आज के दिन में जो प्राइम मिनिस्टर है, आज के दिन में जो एमएलए है, जो बड़ा बड़ा जो ऑफिसर लोग है, हम लोग सोचते हैं वो लोग खुद से बना होगा। नहीं, कितना आदमी पढ़ के ऐसे पढ़ा हुआ है, ऑफिसर नहीं बना। कितनों के पास में करोड़ों पैसा है लेकिन वो आज के दिन में क्या है, मिनिस्टर नहीं बन पाया, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा से ही होता है सब कुछ। वचन में लिखता है कि संसार का हर एक जो सामर्थ है, जो अथॉरिटी है, वो केवल परमेश्वर के द्वारा ही मिलता है। तो आज के दिन में मेरा ये जो परिवार है वो चलने के लिए, मेरा जो ये गोरखा का जो फोरम है वो ये परिवार को चलने के लिए प्रभु काम में और भी गहराई में जाए, टूटे ना, ये डूबे ना, इसलिए क्या हमें लीडर चाहिए। सपोर्ट कीजिए, किसी भी हाल में सपोर्ट कीजिए। आप प्रार्थना के द्वारा, सामान के द्वारा, थोड़े बहुत पैसों के द्वारा भी कीजिए ना। आजकल तो ऐसे माहौल बन गया है। वो पहले था जब पौलुस एकदम किलोमीटर मीलों दूर तक पैदल चलते हुए काम करता था। हम लोगों ने भी किया है। पहले में क्या था, बेबीलोन में क्या था, रास्ता वहाँ से बंद था। हम लोग क्या था, नदी से क्रॉस करते, यहाँ से हम जाता था ना, नदी था वहाँ पे, तो 2 घंटा में हम लोग पहुँचता है आराम से। अभी क्या है, हम बाइक में जाता है या हम अपना गाड़ी में हम निकलता है। तो समय के साथ में हमें जो मिनिस्ट्री का जो तरीका है वो भी तो बदलते रहेगा ना। आदमी का जरूरत बदलेगा, फैमिली बढ़ेगा। तो इसीलिए प्रभु काम कर रहे हैं बोल के भी हम लोग भूखा से नहीं कर सकता है ना, हमको भी खाना भी चाहिए। और आपका कपड़ा अगर फटा हुआ है, किसी को आप क्या सिखाएगा। कपड़ा भी अच्छा पहन के आप किसी के सामने आप बात करना पड़ेगा ना। हेल्थ भी अच्छा हो के आपके सामने खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन तो क्या हो गया, सुखले मुखले क्या हो गया, क्या टेंशन में है तुम खुद पहले ठीक करो अपने आप को ना। तेरा कपड़ा फटा हुआ है, तेरा सिर से बदबू आ रहा है, तुम खुद पहले खा लो फिर बात करो। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग आपस में सपोर्ट कीजिए और हम भी कोशिश करेंगे हमारे पास जो बनता है प्रार्थना के द्वारा, कुछ सामान के द्वारा, अगर थोड़े बहुत कभी अगर पैसा होगा तो हम उससे भी हम लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे ना। आपका लीडर को आप लोग चलाइए, आप लीडर का आप लोग सपोर्ट कीजिए, उनके बात सुनिए, आपस में जो चीज़ पॉजिटिव चीज़ है उसको आप आगे बढ़ाते जाइए। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है।